नमस्कार, आप सत्याग्रह देख रहे हैं और हम लगातार आपको बिहार विधानसभा चुनाव से खबरें दिखा रहे हैं। हम जिन लोगों से बातचीत कर रहे हैं उनसे ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ के ग्राउंड पे क्या हो रहा है, किस तरीके का माहौल है। और आप अलग अलग विधानसभाओं से लगातार चुनावें देखते रहे हैं। जो चुनाव चल रहा है बिहार विधानसभा चुनाव में, उसमें जो मुद्दे हैं उन्हीं मुद्दों पे हम बातचीत कर रहे हैं। और अभी हमारे साथ में जनसुराज पार्टी से प्रदेश प्रवक्ता हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, अपने नाम के साथ थोड़ा सा अपना परिचय देंगे। मेरा नाम मनोज कुमार बैठा है, मैं प्रदेश का प्रवक्ता हूं जनसुराज से। जनसुराज से हैं। अभी जनसुराज 6 तारीख को वोटिंग होने वाली है। जनसुराज के बारे में कितना उसका काम जो है, उसका जो ज़मीन पे प्रारूप है पूरा हो गया है, और उसकी तैयारी के बारे में क्या बताना चाहेंगे? जनसुराज अभी तैयारी नहीं कर रहा है, 3 सालों से तैयारी कर रहा है। यही कारण है कि भारत का एक रिकॉर्ड है कि इतने कम समय में इतने ज़्यादा लोगों को कैप्चर करने वाली पार्टी बन गई है। बिहार में कोई विकल्प नहीं था। 35 सालों से एनडीए महागठबंधन की सरकार थी। 35 सालों से, अब 35 सालों से बिहार की जनता छटपटा रही थी कि हमारे पास कोई विकल्प आए ताकि बिहार में बदलाव करें। हम भी चाहते हैं कि हमारे राज्य में फैक्ट्री लगे। हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो बाहर जाएं वो अपमानित ना हो। हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे आंखों के सामने रहें। हम भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ प्रगति हो, डेवलपमेंट हो। हम भी चाहते हैं कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगें, कंपनीज आएँ। हम भी चाहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो। हम भी चाहते हैं कि अपनी इलाज कराने के लिए हमको बाहर ना जाना पड़े। लेकिन दुर्भाग्य इस बात की है, जो एनडीए सरकार कहती है, जिसकी 20 सालों तक हमने मौका दिया उनको इस राज्य पर राज करने के लिए, इसकी सारी व्यवस्था को ठीक करने के लिए, लेकिन इसी के मुख्यमंत्री जब उनको कोई तकलीफ़ होती है शरीर में, अपना इलाज कराने दिल्ली जाते हैं। जब उनको अपने बनाई हुई स्वास्थ्य व्यवस्था विश्वास नहीं है, तो जनता कैसे विश्वास कर ले कि यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी है? आप जनता की बात कर रहे हैं, और एक बात बताइए कि जब हम महागठबंधन को देख रहे हैं या एनडीए के नेताओं से बात कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई जो है वो महागठबंधन से है। महागठबंधन कह रहा है कि हमारी लड़ाई एनडीए से है। तो ये दोनों पार्टियां मिलकर के जनसुराज की चर्चा क्यों नहीं करना चाह रही हैं? एनडीए कह रहा होगा कि हमारी लड़ाई उससे है, महागठबंधन कर रहा होगा उसकी लड़ाई उसके है। कभी आप आम जनता से पूछे हैं जी, जो असली में तकलीफ़ में रहता है, ये कौन कह रहा है? उसके कार्यकर्ता कह रहे हैं। कार्यकर्ता तो उसके वोटर्स हैं ना। आप पूरे बिहार के वोटर्स तो नहीं बन सकते। बिहार किसी एक का है। जी जी, बिहार तो सबका है। बिहार में सब लोग रहते हैं। जितना अंश बिहार का यहाँ के मुख्यमंत्री का है, उतना अंश एक आम जनता का भी है। इसी को प्रजातंत्र की खूबसूरती बोलते हैं। तो विशिष्ट नहीं है कोई व्यक्ति, मंत्री हो, विधायक हो, विशिष्ट कोई व्यक्ति नहीं है। आपको हम जनता ने प्रजातंत्र के तहत एक जिम्मेदारी दी है कि हमारी इसकी व्यवस्था को देखिए। आप किस बेसिस पे कह देंगे? राजतंत्र है कि मैं उत्तम हूँ, मैं सर्वोत्तम हूँ, उस राजा को हरा दूंगा। प्रजातंत्र है भाई। प्रजातंत्र का ये दमखम है कि आज जनसुराज जन जन तक पहुँच गया है। मनोज जी बता रहे हैं कि लोकतंत्र का पर्व चल रहा है, और लोकतंत्र के पर्व में जो है वो जनता मालिक है। ये प्रजातंत्र नहीं है। यहाँ पे राजा का शासन नहीं है कि राजा जैसा कहेगा राजा के हिसाब से उसके राज्य में चीज़ें चलेंगी। यहाँ पे जनता जो है वो चुनेगी अपने नेता को, और भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण जो है वो बातें करने वाले हैं। तो आप सत्याग्रह के साथ बने रहें। मनोज जी, एक बात बताइए कि आप प्रदेश प्रवक्ता हैं। आप बता रहे थे कि आपने ग्राउंड पर अभी कहाँ काम किए हैं, अगर ग्राउंड के बारे में कुछ बताना चाहें तो? मैं भोरे विधानसभा में था। वहाँ से चुनाव भी लड़ने की तैयारी चल रही थी, लेकिन इतने सारे कैंडिडेट, उसमें एक कैंडिडेट को देना था। कुछ इक्वेशन जो बनता है उस इक्वेशन के अनुसार से। हमको एक बात बताइए, अभी आपका भोरे विधानसभा जो है वो बहुत चर्चा में है, हर तरफ उसकी बातें हो रही हैं, क्योंकि जनसुराज पहली ऐसी पार्टी है जिन्होंने उनको कॉमन जेंडर कह लीजिए या हाँ थर्ड जेंडर कह लीजिए उनको, कि उन्होंने प्रीति किन्नर को वहाँ पे चुनाव में उतारा है। एक उम्मीदवार के तौर पे जनसुराज को कोई और अच्छा उम्मीदवार नहीं मिल रहा था, या फिर और कोई बात है? क्या कारण है? देखिए, ये बहुत अच्छी सोच है। हमें उम्मीदवार अच्छा बुरा की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। एक सोच को सलाम कर रहे हैं जनसुराज के जी, कि किसी प्रकार का भेदभाव, चाहे आप जात के नाम पे भेदभाव करें या धर्म के नाम पे भेदभाव करें, अगर आप पिछड़ा के नाम पे भेदभाव करें, या बाहरी है यहाँ का नहीं है इसके नाम पे भेदभाव करें, क्षेत्र के नाम पे, भाषा के नाम पे या जेंडर के नाम पे भेदभाव, किसी प्रकार का भेदभाव बहुत घिनित चीज़ होता है, कोई पसंद नहीं करता है। अगर आप इंडिया को छोड़ के दूसरे देश में जाते हैं, आपको इंडिया करके आपको भेदभाव कोई करे, आपको कैसा लगेगा? इसलिए अगर कोई व्यक्ति जेंडर के नाम पे, आप स्त्री हो, पुरुष हो, आप इस जाति के हो, उस जाति को करके भेदभाव करे,
तो कितना घृणित चीज़ है, बुरा लगता है। तो ये भेदभाव मिटाने के लिए एक अवसर सबको मिलना चाहिए। यही कारण है, अपना देखिएगा जो संविधान लिखा गया, फंडामेंटल राइट्स पढ़िएगा, सेक्शन 15 और 16, मूल अधिकार, जो मौलिक अधिकार जिसको बोलते हैं, उसमें पढ़िए कि ये सब इसीलिए कि सबको सम्मिलित होना बहुत जरूरी है, ताकि वो जो मनोदशा है इंसान का भेदभाव करने पर, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, जेंडर के नाम पे, वो हटे। तो एक थर्ड जेंडर को दे करके जन स्वराज ने पूरे बिहार को, पूरे देश को इस राजनीति में एक मैसेज दिया है कि हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। हाँ, कोई क्वालिटी में थोड़ा बहुत समझौता हो सकता है, लेकिन किसी प्रकार का भेदभाव हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और सबको सम्मिलित होना है, सबको सम्मिलित लेके चलेंगे, ये एक सोच थी। आपको हम बता दें कि ये जो मनोज जी बता रहे हैं ये शाश्वत सत्य है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, धर्म, संप्रदाय को लेकर के, उसके लिंग को लेकर के उसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। और संविधान हमें ये अधिकार देता है कि अगर कोई आपके मूल अधिकारों का हनन कर रहा है तो आप उसके लिए आवाज़ उठाएं। जन स्वराज पार्टी की एक ऐसी पार्टी है कि उसने गोपालगंज में भोरे विधानसभा से ट्रांसजेंडर हैं प्रीति किन्नर जी, उनको उम्मीदवार बनाया है। और लगातार प्रीति किन्नर को भी आपने सुना होगा कि वो किस तरीके से मुखर होकर के जनता के बीच में जा रही हैं। और ये लोकतंत्र की ही खूबसूरती है कि आम आदमी जो है वो जनता के वोट से खास बनता है और वो लोगों के लिए काम करता है। एक बात बताइए कि जन स्वराज पार्टी जो है वो बहुत मुखर होकर के प्रशांत किशोर जी को लोग आजकल सुन रहे हैं, उन्हीं की चर्चा चल रही है, गाँव में भी हम जा रहे हैं तो उनकी चर्चा है। जब हम जातियों से बात करते हैं, जब किसी जाति विशेष के गांव में जाते हैं तो वहाँ कहते हैं कि नहीं यहाँ के जो लोग हैं वो अपनी जाति के ही नेता को वोट देंगे। और कहीं जाते हैं तो लोग कहते हैं, जो युवा होते हैं वो कहते हैं कि नहीं हम लोग इस बार जाति को नहीं देख रहे हैं, इस बार जनसुराज आने वाला है, हम लोग प्रशांत किशोर को देख रहे हैं। तो एक्चुअल जो मुद्दा ज़मीन पर है वो बहुसंख्यक किसके हैं, वोटर अधिक किसके हैं, अगर इसके बारे में बताना चाहें तो। ये तो बिल्कुल सत्य बात है कि बिहार में जातियाँ हैं, पूरे भारत में जातियाँ हैं, लेकिन ये भी बात सत्य है कि हर जातियों में अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं। तो जन स्वराज का जो परिकल्पना थी कि हर जातियों में से अच्छे अच्छे लोगों को चुन के आएंगे, उनको अवसर देंगे कार्य करने के। तो इसके लिए जाति समीकरण बनाना आवश्यक है, क्योंकि हम इस बात पे बहुत ही स्ट्रांगली विश्वास करते हैं कि बहुत सी जनता ऐसी है कि प्रजातंत्र क्या होता है उसको समझ में नहीं आता, वोट का अधिकार क्या होता है उसको समझ में नहीं आता है, डेवलपमेंट कैसे होगा उसको समझ में नहीं आता है। जिसकी शिक्षा पूरी तरह से ख़राब कर दी गई हो तो वो सोचने की उसके पास ताकत ही नहीं है, तो भाई चलो हमारे जात का नेता आया उसको ही जिता दें। लेकिन ये बताइए कि जात का नेता कब से जीतते आ रहा है, तो उस जात का कल्याण हुआ नहीं। क्या दूसरे जात के लोग जो टैलेंटेड लोग पीछे छूट गए? नहीं। तो ये एक भ्रम फैलाया गया है इस राज्य में, इस देश में, जाति का भ्रम। तो जाति के भ्रम पे लोगों को तोड़ा गया, मरोड़ा गया। और एक चीज़ बता दूँ आपको, राजनीति ये बहुत कटु सत्य है, चाहे सिनेमा कभी भी समाज में कोई परिवर्तन नहीं लाता है, वो समाज को इस्तेमाल करके वो अपना कार्य करता है। जैसे सिनेमा में एक अभिनेता रहेगा, गरीबी बहुत है, बहुत लोग गरीब हैं, तो गरीबी का रोल अदा करेगा और गरीबी का रोल अदा करते करते वो अमीर हो जाएगा, लेकिन गरीब वहीं का वहीं रहता है। उस तरह से राजनीति में होता है। तब देखा कि राजनीति में, समाज में क्या है, जातिवाद है, इसका फ़ायदा उठाओ, धर्मवाद है, इसका फ़ायदा उठाओ, गरीबी है, राशन दे दो। वो शिक्षा की बात कहाँ कर रहा है, वो तो इमोशनल गेम खेल रहा है, कार्ड खेल रहा है। तो परिवर्तन वो नहीं, सिनेमा और राजनीति परिवर्तन नहीं लाता है, वो सिर्फ इसका इस्तेमाल करता है। तो बिहार में ये सब चीज़ें हैं। मनोज जी, आपको लगातार लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और जब भी संसार में इंटरनेट जब तक रहेगा तब तक ये इंटरव्यू देखा जाएगा, सुना जाएगा, ये चीज़ें ख़त्म होने वाली नहीं हैं। हम चाहते हैं कि हम ग्राउंड पे जाएं तो इस तरीके के लोगों से बातचीत करें जिनकी वाकई में राजनीति कोई सोच है, उनकी कोई समझ है, और वो समाज को तुलनात्मक मुद्दे पे नहीं देखते हैं, वो समझते हैं कि कौन सही है और कौन गलत है। अगर गलत और सही को दोनों को एक पल्ले में आप रख देंगे तो वो मिक्स हो जाएगा, फिर उसमें से सही को निकालना संभव नहीं है। आप एक बात बताइए कि जब हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, जब हम गांधीवाद की बात करते हैं, और अगर जातिवादी में फंसे रहेंगे, जातियों के समीकरण से अगर बाहर नहीं निकलेंगे, तो फिर सही समाज का निर्माण कैसे होगा? हाउ इज इट पॉसिबल? ये पहले मैं ही बता रहा था आपको, उसी फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूएशन में बताना चाहता हूँ। विदाउट सोशल रिफॉर्म पॉलिटिकल रिफॉर्म इज नॉट पॉसिबल। सोशल रिफॉर्म लाना होगा हमको, सामाजिक सुधार। अंतिम समय में जन स्वराज जो है वो अपने 4-5 दिन 6 दिन और बच गया है, 6 तारीख को वोटिंग होने वाली है, बहुत कम समय रह गया। तो जन स्वराज के जितने भी मुद्दे हैं वो वोट में कितना कन्वर्ट हो पाएंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया है। हमने 3 सालों से जन स्वराज में या लोगों के बीच में जा कर के बहुत मेहनत किया, जन स्वराज को समझाने का प्रयास किया,
उसको घर घर पहुंचाने का प्रयास किया कि इस बार जाति धर्म को छोड़िए, हमारी सबसे प्राथमिकता है कि यहाँ से जो पलायन हो रहा है उसके वजह से हमारे लोग वहाँ जाके अपमानित होते हैं। आजकल इतनी शर्म की बात है कि बिहारी एक गाली बन गया है। और आप जाइएगा ना गांव में, जब जन स्वराज आने से पहले पलायन शब्द पे कोई आक्रोश नहीं होता था, लेकिन आज पलायन शब्द लोगों को अंदर आक्रोश है। कोई राजनीतिक दल पलायन की बात नहीं करती थी, लोगों को खुशी होती थी, हमारे गाय आपका बेटा कहाँ पढ़ता है, दिल्ली पढ़ता है, कहाँ काम करता है, मुंबई काम करता है, बेंगलोर काम करता है। बहुत सीना चौड़ा होकर बोलते थे, गर्व से बोलते थे। लेकिन साहब, हमारा लड़का हमको छोड़ करके अगर दूसरी जगह पढ़ने जाता है, दूसरी नौकरी करने जाता है, रोटी की तलाश में जाता है, वो गर्व की बात नहीं है, वो शर्म की बात है। क्योंकि हमारे यहाँ वो व्यवस्था है ही नहीं। दिल्ली का लड़का कहाँ जाता पढ़ने के लिए जी, कहाँ रोजगार करने के लिए जाता है? दिल्ली में है। बेंगलोर का लड़का कहाँ जा रहा है? क्योंकि वहाँ पे उनकी सरकार ने व्यवस्था की है। समृद्ध कौन है, दिल्ली का लड़का या बिहार का लड़का जो छोड़ के गया है? अगर हम सवालों पे जाएंगे मनोज जी, तो ये बहुत लंबा इंटरव्यू हो जाएगा। थोड़ा सा इसको संक्षेप करते हैं और आपको रोकना चाहेंगे। आप जहाँ पे हैं, हम वहीं से एक सवाल उठाना चाहते हैं कि महाराष्ट्र के जो उद्धव ठाकरे जी हैं, उन्होंने कहा था कि राज ठाकरे सॉरी, तो उन्होंने कहा था कि जब ये अपने यहाँ से बिहार से चल कर के हमारे यहाँ आ जाते हैं और जब इनके साथ में कुछ गलत होता है, इनके साथ कोई अभद्रता करता है, तो ये यहाँ क्या करने के लिए आते हैं? ये अपने यहाँ के नेता जिसको इन्होंने वोट दिया है उससे अपने अधिकार के बारे में क्यों नहीं पूछते हैं कि हमने तुमको वोट दिया है, हमारे लिए काम करो? तो मुझे तो लगता है कि राज ठाकरे जो है वो ठीक ही कह रहे हैं। जो बिहार के लोग हैं उनको अपने नेताओं से ही उनसे पूछना चाहिए कि आपने मेरे लिए क्या किया है, हमने तो आपको बहुत लंबे समय से वोट दिया है। ऐसा लोग क्यों नहीं पूछते हैं? इसी कमी से ना, जिस भी राज्य में चले जाइए वहाँ पे हमारी हंसी होती है, हमारा अपमान होता है, तिरस्कार होता है। अरे भाई, जब अपने घर को छोड़ के दूसरे यहाँ रोटी कमाने जाइएगा तो आपको तौहीन तो करेगा ही, इस बात को मान के चलिए। लेकिन ये लोग आएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, जाति देखेंगे, धर्म देखेंगे और वहाँ जाएंगे तो बिहारी बन जाएंगे। मैं आया जब बिहार में, चूँकि मैं लंदन में था, जी, यहाँ से एलिमेंट्री एजुकेशन हुआ, वहाँ से जब लौट के आया पूरे कई राज्यों में घूमा, तो हम लोग पढ़ते थे और समझते थे कि बिहार में इतनी गरीबी क्यों है यार, इतना पिछड़पन क्यों है, हमारी शिक्षा व्यवस्था क्यों नहीं अच्छी हो सकती है। आजकल जो हम ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, हमारी यहाँ फैक्ट्री क्यों नहीं आ रही है? दूसरी जगह बेंगलोर में जा सकती है, गुजरात में जा सकती है, यहाँ पर क्यों नहीं आ सकती? तो हम यहाँ पर जाके देखा कि अरे यार, बिहारियों के साथ बहुत दिक्कत होती, तकलीफ होती है। तो मैं यहाँ बिहार में जब आया ना, मुझे कोई बिहारी दिखा ही नहीं। कोई यादव दिखा, कोई पांडे देखा, कोई पासवान देखा, कोई बैठा देखा, कोई राम देखा, कोई मिश्रा देखा। अरे भाई, बिहारी है कहाँ यहाँ पे? तो यहाँ पे जातियाँ दिखती है, बिहारी नहीं दिखता। बिहारी कहाँ दिखेगा? दिल्ली में। ये बिहारी कहाँ दिखेगा? महाराष्ट्र में। तो वो समीकरण इस बार कैसे टूटेगा? यही तो इस मुद्दे की पहली बार इस बिहार में मुद्दे की लड़ाई हो रही है। और हमको देखा देखे जन स्वराज के मुद्दों को चुराया जा रहा है। वृद्धा पेंशन किसने बढ़ाया? किसने आवाज़ उठाया? और वृद्धा पेंशन 400 से बढ़ा करके 1100 कर दिया जी। और इनकी समझदारी तो देखिए। तो तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि वो वृद्धा पेंशन जो है वो हमारी वजह से बढ़ गया। हमारे मैनिफेस्टो में 3 साल पहले लिखी गई थी, कहने से कुछ तो नहीं हो जाएगा। एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं, जो मौजूदा सरकार है, क्यों नहीं हमें शिक्षा अच्छी हो पाई? क्यों यहाँ पे गरीबी ज़्यादा है और महंगाई ज़्यादा है? दो चीज़ बहुत ज़्यादा है, गरीबी और महंगाई बहुत ज़्यादा है दूसरे राज्यों की अपेक्षा। जानते हैं क्यों? हमारे वित्त मंत्री कौन है? सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी जी इस राज्य के वित्त मंत्री भी हैं, उप मुख्यमंत्री भी हैं जी। जिस व्यक्ति की डिग्री ही फर्जी हो, बोलते कैम्ब्रिज से पढ़ के आया हूँ, डिलीट किया हूँ, 2 शब्द इंग्लिश के बोलते हैं, उसको भी गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं। नहीं, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की बात करते हैं। व्हाटएवर, गलत बोलना है तो बोल दीजिए हम मार से करके आए हैं, गलती बोलना है तो क्या फ़र्क पड़ता है? वो आपके चरित्र में, आपके व्यवहार में, आपके वार्तालाप में दिखना चाहिए ना। कहाँ दिखता है? जो आदमी एफिडेविट नहीं बोलना आता है, उसको पेनाल्टी नहीं बोलना आता है, जिस व्यक्ति को प्रोनाउंसिएशन नहीं बोलना आता, प्रोसेशन बोलता है प्रोनाउंसिएशन को, एफिडेविट को हैप्पीडेविट बोलता है, तो कैलिफोर्निया हो चाहे कैम्ब्रिज हो चाहे हार्वर्ड हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाई आप नहीं पढ़े हैं तो नहीं पढ़े हैं। जो डुप्लीकेट व्यक्ति अगर वित्त मंत्री बनेगा तो यहाँ महंगाई नहीं बढ़ेगी तो घटेगी। क्या बात है।
आप लगातार सुन रहे थे और हम भी बहुत ध्यान से सुन रहे थे। सत्याग्रह के विशेष कार्यक्रमों की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसमें कोई मसाला कंटेंट नहीं है। हम पिछले 8-10 सालों से जहाँ पे भी जिन राज्यों में भी रहे हैं, हमने प्रयास किया है कि आप इस न्यूज़ को देख करके समझ पाएँ कि ग्राउंड ज़मीन पे जो हो रहा है, जो घटित हो रहा है, जिस प्रकार की राजनीति है, उसका सही स्वरूप क्या है। हमारे साथ में प्रदेश प्रवक्ता हैं मनोज बैठा जी, और भोरे विधानसभा के में अभी काम कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे थे कि बिहार की राजनीति कैसी है, एनडीए और महागठबंधन का समीकरण भी आपने जान लिया। अंतिम 1 मिनट में आप बताइए कि 6 तारीख और 11 तारीख को वोटिंग होने वाली है, 14 तारीख को नतीजे आएंगे, क्या होता हुआ देख रहे हैं? मुझे तो बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट दिख रहा है कि बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि बिहार में इस बार परिवर्तन करना है। वो प्रजातंत्र देखना चाहती है, राजतंत्र नहीं। प्रजातंत्र को ज़्यादा दिन तक छोड़ दीजिएगा, वो राजतंत्र बन जाता है और राजतंत्र तनाशा होता है। इस तनाशाही देखने को मिल रही है बिहार में। इस तनाशाही से मुक्ति के लिए इस बार बिहार में बदलाव होगा। धन्यवाद आपका। तो आप बने रहें सत्याग्रह के साथ और न्यूज़ में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम और भी बहुत सारे कार्यक्रम आपको दिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं कि बिहार में क्या कुछ चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।